हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। और आपकी जर्नी रहे दुरुस्त, इसलिए शिक्षा नर्ड करता है बहुत ही ज्यादा मेहनत और हम आपके लिए लेके आते हैं डिटेल एनालिसिस कॉलेजेस के ऊपर, ताकि घर बैठे आप तक पहुंचा पाए हर वो इंफॉर्मेशन जो 2025 में आपके लिए समझनी जरूरी है अगर आप देख रहे हैं अपने लिए बेस्ट कॉलेजेस। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं द्वारका का एपीजे कैंपस, और एपीजे कैंपस में हम एनालिसिस कर रहे हैं इनके पीजीडीएम प्रोग्राम के ऊपर। शबनूर रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट काउंसिल को, और हम लेंगे बहुत सारे सवाल इस कैंपस के बारे में और पूरी कोशिश करेंगे इस कैंपस के बारे में देने की हर वो जानकारी जो इस सफर में आपका साथ निभा सके। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी के सवालों के जवाब। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं दिल्ली का एपीजे कैंपस, और एपीजे कैंपस बहुत फेमस है अपने पीजीडीएम प्रोग्राम को लेके। कई सारे बच्चे यहाँ से पीजीडीएम करते हैं और बहुत सारे एलुमनाई इस कैंपस से अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम करके कॉर्पोरेट में जा चुके हैं। तो इस कैंपस के बारे में बताने के लिए है बहुत कुछ, और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हर पॉइंट पे ताकि आप तक हर इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। शुरुआत करते हैं शबनूर के पहले सवाल के साथ। सर, आज हम एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। राइट। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं सर, हमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब आउट ऑफ दिल्ली हैं, जिनको लोकेशन का इतना आइडिया नहीं होता है। तो सर, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि लोकेशन कैसी रहने वाली है, और मतलब थोड़ी कैंपस लाइफ के बारे में भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा। और यहाँ पर प्रोग्राम्स कौन से हैं, और प्रोग्राम तो आपने बता ही दिया कि पीजीडीएम है, तो यहाँ पर मुझे ये भी बताइएगा कि अप्रूवल्स कौन कौन से हैं एपीजे पर। ओके। तो जब हम बात करते हैं एपीजे द्वारका की, जी। तो एपीजे द्वारका बहुत बड़ा ग्रुप है। जी। इनकी यूनिवर्सिटीज भी हैं, कई सारे स्कूल्स भी हैं दिल्ली में। आप अगर सर्च करेंगे, साउथ दिल्ली में स्कूल है, नोएडा की काफ़ी प्रीमियम जगह पे इनका स्कूल है। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी कई सारे संस्थान चला रही है। अगर मैं बात करूं द्वारका कैंपस के बारे में, तो द्वारका कैंपस की लोकेशन बहुत अच्छी लोकेशन में से एक मानी जाएगी, क्योंकि द्वारका जो एरिया है ना, वो गुरुग्राम से लगता हुआ एरिया है। और अगर आप गुरुग्राम को सर्च करेंगे, वो हब है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे जो कैंपस एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है बाहर, कैंपस के बाहर भी, वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको। कॉर्पोरेट का जो एक्सपोजर दिखने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन एक्सपोजर दिखने वाला है। साथ ही साथ कैंपस की अगर हम बात करें, तो कैंपस में पीजीडीएम प्रोग्राम कराया जाता है, और सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम और भी है इनके कैंपस में, पर जो मेन प्रोग्राम है वो पीजीडीएम प्रोग्राम ही रहने वाला है। तो इस कैंपस में आपको फोकस्ड कैंपस मिलने वाला है, जहाँ पे आपको सिर्फ पीजीडीएम पे फोकस किया जा रहा है। अगर हम बात करें अप्रूवल्स और एक्रीडेशन की, तो यहाँ पे AICTE, AIU और NB जैसे एक्रीडेशन देखने के लिए मिल रहे हैं इस कैंपस में। तो हर वो एक्रीडेशन जो इंपॉर्टेंट है वो इस कैंपस में मिलने वाला है। प्रोग्राम क्योंकि पीजीडीएम है, जो कि कंप्लीट कॉर्पोरेट ओरिएंटेड प्रोग्राम होने वाला है, कंपनी के द्वारा कंपनी के लिए डिज़ाइन प्रोग्राम, इसलिए यहाँ पे AIU अप्रूवल भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको डिग्री और डिप्लोमा की टेंशन इस कैंपस में नहीं होने वाली। और जब आप प्लान करेंगे इस कैंपस का विजिट, तो विजिट करने के लिए जो लोकेशन है वो द्वारका सेक्टर 8 की है इस कैंपस में, और जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन रहने वाला है वो सेक्टर 11 द्वारका का रहने वाला है। तो इजीली आप मेट्रो के थ्रू कम्यूट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, मैं बताना चाहूँगा, बट कैंपस जिस लोकेशन पे है वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ आजू बाजू में हैं। तो यहाँ पे फ्लैट्स, पीजी, बहुत सारे विकल्प आपको इजीली देखने के लिए मिल जाते हैं। कैंपस का भी टाई अप है कुछ प्राइवेट पीजीज के साथ, प्राइवेट हॉस्टल्स के साथ, जिसके बारे में आप कैंपस में बात करके सुनिश्चित कर सकते हैं। सर, आपने प्रोग्राम तो बता दिया कि पीजीडीएम मिल रहा है हमें यहाँ पे। स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी हैं एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, और अगर हम स्पेशलाइजेशंस की बात कर ही रहे हैं तो मुझे ये भी बताइए कि सबसे अच्छा रिकॉर्ड प्लेसमेंट में कौन सी स्पेशलाइजेशन का जाता है। देखिए शबनूर, जब हम बात करते हैं किसी भी कैंपस की स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो स्पेशलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे में से एक है जो कई बच्चे नहीं समझ पाते। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि यार ब्रांड बड़ा मिल रहा है, स्पेशलाइजेशन कुछ भी मिल जाए चल जाएगा। ब्रांड का थप्पा लगाने के लिए अपनी स्पेशलाइजेशन गलत चूज कर लेते हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि स्पेशलाइजेशन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से चूज करना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी आपको सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, वो फील्ड समझ के आगे चुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो एपीजे की अगर हम स्पेशलाइजेशंस की बात करें, तो यहाँ पे मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, इंटरनेशनल बिजनेस, IT, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपको इस कैंपस में देखने के लिए मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट
हर वो स्पेशलाइजेशन जो मार्केट में चल रही है आपको इस कैंपस में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं कुछ चुनिंदा स्पेशलाइजेशन की बात करूँ जहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट देखने के लिए मिले हैं, तो मार्केटिंग एंड सेल्स तो एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन है हर कैंपस में। इनफैक्ट आपको जो बड़े आपको टियर 3 कैंपस दिखते हैं, सभी कैंपस में टियर 3, टियर 4, इवन टियर 2 में भी सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्लेसमेंट आपको मार्केटिंग एंड सेल्स में ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में पैसा आता है जाता नहीं है, आपको लेके आना होता है ना। तो आप किसी से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके लिए कमा के दे, तो ऑब्वियसली आपको उसको शेयर भी बहुत मोटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैलरी पैकेजेस हमेशा आपको अच्छे दिखाई देंगे। उसके अलावा एचआर और फाइनेंस में भी इन्होंने अच्छा किया है, तो ये तीनों ही विकल्प आपके लिए इस कैंपस में अच्छे होने वाले हैं। सर आपने स्पेशलाइजेशंस भी बता दी और ये भी बता दिए किस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब मुझे अगर आप कुछ यूनिक पॉइंट्स बताना चाहें एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का, जिस वजह से स्टूडेंट्स को ये चूज़ करना चाहिए, तो वो क्या होंगे? देखिए वैसे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और प्लस और माइनस पॉइंट हर कैंपस में होता है। मैं माइनस पॉइंट का जिक्र नहीं करता हूँ, क्योंकि माइनस पॉइंट से बच्चे नेगेटिव ही होते हैं और हर कॉलेज हर बच्चे के लिए नहीं बना हुआ है जी। तो हम आज वीडियो में पॉजिटिव की बात करेंगे। नेगेटिव की बात अगर आपको करनी भी होगी तो आप कॉल करके हमसे बातें कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस कैंपस के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, अच्छे पॉइंट्स के बारे में, तो इस कैंपस में आपको कई सारे सर्टिफिकेशन करने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ इनके कई सारे इंटरनेशनल टाइप्स भी हैं, जहाँ पे आप ट्राइमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टिव बच्चों के लिए होता है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, वो कई सारे कंट्रीज़ में अपने लिए इंटरनेशनल प्रोग्राम भी देख सकते हैं, जिसकी जानकारी आप कैंपस में फ़ोन करके ले सकते हैं। साथ ही साथ कैंपस की लोकेशन क्योंकि द्वारका में, तो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप्स और लाइव प्रोजेक्ट की कोई कमी होने नहीं वाली। इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट आप इजीली देख सकते हैं, इस कैंपस के थ्रू आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कॉर्पोरेट मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट कॉर्पोरेट्स को इनवाइट किया जाता है, जो कि आपको प्रॉपर मेंटरशिप देते हैं, तो वो भी आपको इस कैंपस में देखने के लिए मिलने वाला है। चौथा, यहाँ पे क्योंकि एक ही प्रोग्राम है, फोकस्ड प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड प्रोग्राम मिलने वाला है, जो कि आपकी जर्नी को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लक्ष्य की ओर पहुँचाने में काफ़ी कारगर होने वाला है। तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ फैकल्टी की अगर हम बात करें, तो एपीजे द्वारका की फैकल्टी पे जितने भी बच्चे मुझे रिव्यूज़ देते हैं, फैकल्टी का रिव्यू बहुत अच्छा आता है इनका। इनफैक्ट आपको मिलना भी चाहिए फैकल्टी से। रिसेंटली मैंने अपने बच्चे से बात की थी, जहाँ पे हम कैंपस के अंदर जाके उससे मिल के आए थे, तो उसने मुझे फैकल्टी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिव्यू दिया था। तो फैकल्टी को लेके और इनके डायरेक्टर को लेके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के, जो आप रिव्यूज़ क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, अगर आप बच्चों से बात करके बात करना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होने वाले हैं, जिनको कंसिडर करते हुए आप इस कैंपस का चुनाव कर सकते हैं। सर अब आप मुझे एडमिशन प्रोसेस बताइए यहाँ पर पीजीडीएम के लिए। शबनूर, अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, तो यहाँ पे आपका कोई भी एक नेशनलाइज एंट्रेंस स्कोर कार्ड होना मैंडेटरी है। चाहे आप कैट दें, जैट दें, मैट दें, एटमा दें, जो भी आप एंट्रेंस देंगे उसका स्कोर कार्ड होना मैंडेटरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करके आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप जीडीपीआई देते हैं और जीडीपीआई के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करते हुए आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, राइट। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे लोन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो बताना चाहेंगे जो फ़ीस होने वाली है प्रोग्राम की, वो तकरीबन 9,70,000 रुपये के आसपास होने वाली है। 970 के आसपास फ़ीस होने वाली है। तो लोन लेने के लिए आपको कलेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। अगर प्रोफाइल ठीक है पेरेंट्स की, तो लोन में नॉन कलेक्टर लोन भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ जो बच्चे मुझे बिहार से देख रहे हैं, या छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, या फिर वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, तो उन स्टेट्स की जो स्कीम्स चलती हैं, जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गई, या फिर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गई, ये सारी स्कीम्स इस कैंपस के लिए एक्टिवेटेड हैं, क्योंकि कैंपस के पास सारे अच्छे अप्रूवल होने वाले हैं। तो ये आपको बेनिफिट इस कैंपस में मिलने वाला है। सर अब मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंसर्न जिससे होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन पूछने लगी हूँ। तो आपने सब कुछ तो बता दिया एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, बट व्हेन इट कम्स टू पीजीडीएम और एमबीए, सबसे ज़्यादा कंसर्न स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स को लेकर होते हैं। राइट। तो अब आप मुझे ऑनेस्टली काफ़ी ये बताइए कि यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट कैसा मतलब रहता है एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का? देखिए, पुराना कैंपस है और काफ़ी सारे कैंपस इनके दिल्ली एनसीआर में हैं, स्कूल्स भी हैं इनके। तो यहाँ पे ना प्लेसमेंट को लेके आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट दिलवाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगा इस कैंपस के लिए। बट जितना हम बच्चों से बात कर पाए हैं, यहाँ पे 6 लाख रुपए के आसपास का एवरेज पैकेज आपको ईजिली देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका ईजिली दिखने वाला पैकेज है। बाकी जो बड़े पैकेजेस हैं वो डिपेंड करता है आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किया है, कौन से कोर्स में आप काम कर रहे हैं, कितने सर्टिफिकेशन, कितने कोर्सेज आप कर रहे हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, आपकी अटेंडेंस कैसी रही है,
आपके ओवरऑल स्कोर्स कैसे रहे, उस बेसिस पे आप यहाँ पे बड़े पैकेज भी देख सकते हैं। तो प्लेसमेंट लेना नॉट अ बिग डील, ओनली पॉइंट इज यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल सेट, तो आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ROI की अगर हम बात करते हैं 970 के आसपास फीस है। अगर हम 6 से 7 लाख का भी एवरेज पैकेज समझ के चलते हैं तो आराम से आपका 70% के आसपास का ROI निकल रहा है। और ROI ऐसा नहीं होता कि आप पहली बार ही ले रहे हैं तो आपका हो रहा है। आपको ROI के लिए आप कंटिन्यूशन में जब भी जॉब स्विच करते हैं तो ROI तो निकलना ही निकलना है। 2 साल में निकल जाएगा, निकलने के लिए 1 साल में निकल सकता है, क्या बच्चों का 1 साल में निकल जाता है। तो ROI की आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सर अब मैं आपसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मतलब पूछूंगी जो कि स्टूडेंट्स ने ही पूछे हुए हैं। तो सर ये एक स्टूडेंट है रहबर इस्लाम एंड ही इज़ फ्रॉम बिहार। उनका ये क्वेश्चन है सर कि मतलब उनको 3 जगहों से ऑफ़र मिल रहा है कि वो यहाँ PGDM कर लें। तो एक APJ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, एक GNIOT है और फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल है। तो उनका मतलब ये क्वेश्चन है कि वो क्या बेहतर, कौन सा जो कैंपस है उनके लिए बेहतर रहेगा PGDM करने के लिए? देखिए शबनूर, मैं अपने हर बच्चे से कहता हूँ कि आप विजिट ज़रूर करें कैंपस जी। लेने से पहले। तो पहले तो आप विजिट का प्लान कर लें। मैं किसी को भी बेहतर या बुरा नहीं बोल सकता कैंपस को ओवर द कैमरा, बट जब आप विजिट करेंगे आपको क्लैरिटी खुद आ जाएगी कौन सा कैंपस आपको देखना है। बाकी अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशन पे आप थोड़ा सा जोर दे दीजिए तो आपको क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। बाकी हर कैंपस कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो शायद से आपके लिए IBI अच्छा हो, शायद से आपके लिए APJ अच्छा हो, शायद से आपके लिए फर्स्ट टाइमर ज़्यादा बेहतर हो। ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे, आप क्या स्पेशलाइजेशन देख रहे हो, आप किस स्पेशलाइजेशन में बेहतर करना चाहते हो, आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, आप कैसा बजट लेके चल रहे हो। बहुत चीज़ें होती हैं पैरामीटर डिसाइड करने के लिए कि कैंपस कौन सा आप सेलेक्ट करें। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आप विजिट कर लें। आप विजिट करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ पाएगा। तो सर ये दूसरी स्टूडेंट है रिया जैन एंड शी इज़ फ्रॉम हिमाचल। तो वो क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ फ्रॉम हिमाचल और वो दिल्ली आएंगी अपना PGDM करने के लिए, तो उनका ये कंसर्न था, वो ये पूछ रही थी कि अगर APJ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हॉस्टल नहीं है तो यहाँ पर PG का क्या प्राइस रहेगा, मतलब क्या उनको लेकर चलना चाहिए? देखिए अगर आप लिविंग कॉस्ट अपने दिमाग में रख रहे हैं तो यहाँ पे ना 10,000 से लेके 20,000 के बीच में कुछ भी समझ सकते हैं। अच्छा। जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप रूम देख सकते हैं, उस हिसाब से अपना लिविंग का देख सकते हैं। खाना पीना मिला के आप 10 to 20,000 लेके चलें। मतलब आप 10,000 जब समझते हो साल का मोटा मोटा 1,20,000 होता है, बट आप 1.5 लाख का बजट साल का जो हॉस्टल का होता है वही लेके चलेंगे तो आप बेहतर जगह पे जा पाएंगे। तो सर ये एक स्टूडेंट है साहिल एंड ही इज़ फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। तो उनका ये क्वेश्चन है कि यहाँ से PGDM करना बेहतर होगा या उनको MBA कर लेना चाहिए? देखिए साहिल, ये डिसीजन आपका है और इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो बच्चा कंसिडर करता है। देखिए MBA PGDM में आप डिफरेंस क्लियर कर लीजिए। और फिलहाल में अगर मैं APJ की बात करूँ तो वो AI अप्रूव्ड है, इक्विवेलेंट टू MBA वैसे ही है। तो डिग्री ओरिएंटेड प्रोग्राम ही हो गया, डिग्री तो मिलना ही वाला है आपको। PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको डिग्री और डिप्लोमा की टेंशन नहीं है, तो डिसीजन आपका है। PGDM जो प्रोग्राम होगा थोड़ा कॉर्पोरेट के हिसाब से अलाइन प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट के हिसाब से आपको तैयार किया जाता है। अब आपका फैसला है कि आपको किस प्रोग्राम में बेहतर चीज़ें दिख रही हैं। तो जिस भी कॉलेज से आप कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो उसका नाम मुझे पता होना ज़रूरी था, बट आप नाम नहीं बता पाए हैं इस क्वेश्चन में, तो मैं कहूँगा कि आप अपनी चीज़ों को समझ लीजिए कहाँ पे आपको सर्विसेज ज़्यादा बेहतर मिल रही है। प्रोग्राम की वैल्यू ऑलमोस्ट आपको डिग्री भी मिल रही है, और जो PGDM में बहुत बड़ा डाउट होता है कि डिप्लोमा होगा, वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो आज की वीडियो में हम लेके आए थे आपके लिए दिल्ली का APJ द्वारका कैंपस, और हमने लिया उनका PGDM प्रोग्राम आज के एनालिसिस के लिए। आशा करते हैं आज के एनालिसिस में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई हो और आप इस सफ़र को तय करने में आसानी से आगे बढ़ पाएँ। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी टीम से बातें करके आप पूरी क्लैरिटी के साथ अपने सफ़र को आगे जारी रख सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे बातें कर सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, और जिस भी कैंपस में आप जाएं आपको प्लेसमेंट भी बेहतरीन मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।